नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, ये पॉलिटी का आपका टेस्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए स्पेशल टेस्ट बनाया गया है, जहाँ पर आपके 50 आपके क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। जो मूल कर्तव्य आपके फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल आपके जो 12 से लेके आपके 35 तक होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं, और मूल कर्तव्य आपके 6 होते हैं। ठीक है, तो इन 6 को रखा गया है कि समिति के आधार पर भारतीय संविधान में। तो स्वर्ण समिति के आधार पर आपके मौलिक कर्तव्य अर्थात यहाँ पर मूल कर्तव्य जो कि फंडामेंटल राइट है, इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो विषय है वो किस सूची में रखा गया है। तो आर्थिक योजना जो कि हमारी राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार, अर्थात यहाँ पर समवर्ती सूची सी नहीं, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो बात की गई है वो किसमें कही गई है। तो वो आपके आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक आर्टिकल है, वहाँ पर बताया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, और ये आर्टिकल जो होते हैं नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर संस्था नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आपकी योजना आयोग आपकी क्या है, ये एक आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है। लेकिन वहीं पर बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग का हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। लेकिन योजना आयोग हमारा संविधान में वर्णन ये आपकी बाद में बनकर तैयार हुई थी, इस कारण से ये आपकी संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि हमारा वित्त संबंधी प्रावधानों का मतलब लेखा जोखा रखता है। भारत का नियंत्रक जो कि आपका कह सकते हैं कि आपका 148 के अंतर्गत आपका यहाँ पर भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों की चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो 7वां और 21वां आपका संशोधन है, इसी में ये आपका बोला गया है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है। तो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत जो संबंधित है आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। वहीं पर बात करें कि अनुच्छेद आपका 15 क्या है, तो धर्म, जात, भाषा, लिंग आधार के छुआछूत अर्थात यहाँ पर समानता वर्ड इसमें भी दिया गया है, धर्म, जात, भाषा, लिंग के आधार पर प्रतिबंधित है। आपका 18 जो नंबर है, 18 जो दिया है अनुच्छेद 18, ये आपका होता है उपाधियों का अंत कर दिया है। वहीं पर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर आपका प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संबंधित, अर्थात 21 अनुच्छेद में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण। ये आपके जो मौलिक कर्तव्य है आपके 11 हैं, उनके अंतर्गत आपका ये कर्तव्य आता है, अर्थात ये आपका हो जाएगा 51 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 का फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो कितने समय तक रह सकता है, वो आपके 6 माह तक वो रह सकता है इस पद पर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो वो दंडित नहीं किया जा सकता है, कौन हो जाएगा, तो सी नंबर है आत्महत्या। ठीक है, कौन सा अपराध है जिसके घटित होने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित, जब भाई बचेगा ही नहीं, ठीक है, आप गत्ता आप अगर पूरी कर लेंगे तो बचेगा नहीं, तो अपराध से दंडित नहीं किया जाएगा। अगला है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे। तो ये आपके बनाए गए थे 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनकर तैयार हुए थे 1 नवंबर 1956 को, जिसमें से पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था भाषाई आधार पर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो उद्देशिका में नहीं है, आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 13 का डी नंबर, लोक कल्याणकारी शब्द का वर्णन आपके उद्देशिका में नहीं है, लेकिन समाजवादी, संपन्न, ये पंथ निरपेक्ष आप वर्ड दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं। तो विधानसभा के 17 के आदेश किए जाते हैं किसके द्वारा, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात राज्यपाल करता है। वहाँ पर क्या करता है, राज्यपाल। 17 मतलब बुलाने का कार्य, ठीक है, क्या करता है, बुलाने का कार्य आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अध्यक्षता, तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार वैसे आपका यहाँ पर राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भाई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 15 का बी होगा आपका राज्यपाल। लेकिन निकालने का अधिकार नहीं है राज्यपाल को, वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, ये आपका अपवाद है, याद रख लेना, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करता है राज्यपाल ही करता है, लेकिन हटा नहीं सकता है, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाता है, ये आपको याद रख लेना है। अगला है कि संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं है। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में नहीं लागू है, तो ये आपकी नहीं लागू है, जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात मणिपुर में आपका अनुच्छेद जो अनुसूची 6 नहीं लागू है। अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो लिखित जो संविधान है वो अवधारणा आपके कहाँ से लिया गया था, तो आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सबसे छोटा संविधान आपका अमेरिका का ही लिया गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि संसदीय शासन प्रणाली, शासन शब्द हमेशा जब आए वो हमेशा क्या होता है, ब्रिटेन ही होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, ठीक है, पॉलिसी ऑफ ड्यूटी कॉन्सिलशिप स्वीकार किया गया है। तो ये आपके कहाँ से लिया गया है, दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो प्रेसिडेंटल यहाँ पर बात किया है, तो अध्यात्मात्मक शासन का उदय जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो डी नंबर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हुआ है। अगला है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक शक्ति की बात करें तो आपका प्रधानमंत्री होती है। वैसे संसद का अभिन्न अंग कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक अगर बात करें अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वैसे अगर जो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का जो संस्थापक होता है आपका यहाँ पर राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक आपका जो होता है तो वो आपकी शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा तक बने कौन रह सकते हैं, तो जवाब आपका ए नंबर होगा, राज्यपाल। राज्यपाल जब तक इच्छा रहेगी तब तक, राष्ट्रपति की इच्छा जब तक रहेगी तब तक राज्यपाल बने रह सकते हैं। अगला है जिला कलेक्टेड किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो जो जिला कलेक्टेड होते हैं वो किस अधिकारी के तहत कार्य करते हैं, तो ये आपको होते हैं संभागयुक्त, ठीक, क्या होते हैं, संभागयुक्त के तहत ये कार्य करते हैं। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के रूप में दिए जाने का प्रावधान जो दिया गया है वो आपका है 350 का ए, ठीक है, 350 का ए। अगला क्वेश्चन आपसे है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है कि भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को यहाँ पर कौन भंग कर सकते हैं, तो 25 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात राष्ट्रपति यहाँ पर भंग करते हैं, अर्थात लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। अगला है भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो भारतीय सरकार में सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, तो यहाँ पर होगा भारत के मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं वही आपके यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो वर्ष 2003 में जोड़ी गई 8वें अनुच्छेद में आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर भाग होना चाहिए था, भाग होना चाहिए, तो आपका 27 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर संथाली लैंग्वेज को यहाँ पर जोड़ा गया 2003 में 8वें भाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, यहाँ पर जनजातियों की बात किया है, छोटे से बात को याद करना, जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जनजातियों का जो एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है तो वो हमारा कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 338 के फर्स्ट में किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपकी दी गई है 21 का बी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका 29 नंबर है, 29 और 29 का जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर, अर्थात अनुच्छेद 19 का आपका फर्स्ट के काम में हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। तो लोकसभा में राज्यों की जो सीटें होती हैं वो किस आधार पर होती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर रखी जाती है 1 लाख में। अगला है 10 लाख में। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो हाई कोर्ट में कम से कम वो एडवोकेट, अर्थात वहाँ पर कह सकते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 31 का बी नंबर होगा, 10 साल वो आपके क्या रहा हो, अधिवक्ता आपका रहा हो, या मतलब कि वकील रहा हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किए गए। तो यहाँ पर संशोधन एक हुआ था जिसमें से भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो शामिल किसमें किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान या लघु संविधान की उपमा भी दी जाती है और यही जो आपका जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, जवाब आपका बी नंबर होगा, केसी व्हीयर। ठीक है, केसी व्हीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की है। तो ये किसने किया है, बलवंत राय मेहता ने किया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया है और 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नौगौर जिले में आपकी स्टार्ट हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। अगला है 35 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है, जवाब आपका होगा बी नंबर, अर्थात संविधान ही होता है। ठीक है, संविधान ही होता है। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है किसके अधीन रहती है, तो ये आपकी रहती है, जवाब आपका बी नंबर होगा, विधान पालिका, अर्थात कार्यपालिका होती है तो वही विधानसभा के अंतर्गत कार्य करती है। यहाँ पर विधानसभा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है। तो देखो यहाँ दिया गया है कि प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अगर पीड़ित व्यक्ति है अर्थात सरकारी कर्मचारी में से किस में अपील कर सकता है। तो आपका जवाब 37 का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात वो आपका राष्ट्रपति से भी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है और उच्च न्यायालय अर्थात बी और सी दोनों से कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो परामर्श देता है वो आपका देता है यहाँ पर आपको एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, एडवोकेट आपका जनरल देता है यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरकार का सहकारी अध्यक्ष अर्थात संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो सरकार का जो कार्यकारी आपका अध्यक्ष होता है या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो 39 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो आपका सरकार का कार्यकारी जो होता है वो आपका होता है राज्यपाल। क्या होता है, सरकार कार्यकारी अर्थात संवैधानिक प्रमुख होता है तो ये आपका होता है राज्यपाल होता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। अगला दिया है आपका जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये कानून जो प्राथमिकता प्रदान करता है तो वो कौन करता है, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात अनुच्छेद 245 आपका अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद व राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपसे है
कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन है वो आपका किससे संबंधित है, ये आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, 73वां संशोधन 1900 जो हुआ था पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो 10 आचार आदेशों को जाना जाता है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात मौलिक कर्तव्यों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई, 43 का सी हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा कि आपका ग्राम पंचायत, ग्राम जो पंचायत समिति होती है, जिला परिषद, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है वो की गई है आपकी यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो आपकी है अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, तो देखो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यहाँ पर, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 47 नंबर कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो जो वित्त बिल होता है तो उसके लिए स्वीकृति किसकी आवश्यक होती है, तो ये आवश्यक होती है आपका सी भारत के राष्ट्रपति के लिए आपकी स्वीकृति होती है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो विशिष्ट केंद्र व राज्य के राजकोषीय संबंधी जो सुझाव देते हैं वो कौन देता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 का आपका यहाँ पर डी नंबर, अर्थात वित्त आयोग ही देता है। ठीक है, वित्त आयोग। 49 नंबर है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आती है, तो समवर्ती सूची में कौन आता है, कृषि होती है या पुलिस होता है या रक्षा होता है या शिक्षा होती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में आपको किसी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या आई है तो भी कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो आपके हम कराते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट की कराते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।